टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एज वेल एज फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स. सो उसी को आगे बढ़ाएंगे. सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले हमने देखे थे लेंथ. सो लेंथ की यूनिट थी मीटर. सो व्हाट एग्जैक्टली इज 1 मीटर. मीटर मतलब 1 मीटर. सो व्हाट एग्जैक्टली इज 1 मीटर. ये चीज यहाँ काम नहीं आएंगे, बट इट विल डेफिनेटली हेल्प इन टर्म्स ऑफ मास. जब मास देखेंगे हम, सो इट द वन ऑफ द करंट अफेयर्स विच वॉज इन 2019 वॉज अ बर्निंग टॉपिक कंसिडरिंग मास. सो हम लेंथ बस ऐसे ही देख रहे हैं, लेकिन मास में वो चीज काम आएंगे. सो व्हाट एग्जैक्टली इज 1 मीटर. सो 1 मीटर इज लाइट ट्रेवल्ड in vacuum in 1/299,792,458 of a second. This is the definition of 1 meter. अब इसके अलावा जो भी हम लिखते हैं 3 मीटर 4 मीटर, वो इसके कंपैरिजन में ही होते हैं. 6 मीटर लिखे तो 6 into this much. So light traveled in vacuum in 1/299,792,458 of a second. So it is not important to remember that, but the important thing is, see here, how to convert length in descending as well as ascending order. Before that, some simple facts like 100 centimeter is equal to 1 meter, 1000 millimeter is equal to 1 meter. अब 1 मीटर को हम ascending as well as descending order में जाएंगे. So before first we will go descending order. So decimeter, centimeter, millimeter, micrometer, nanometer and picometer. So decimeter मतलब 10 to the power -1, सेंटीमीटर मतलब 10 to the power -2. ये मीटर के कंपैरिजन में, मीटर से हम छोटा छोटा डिक्रीजिंग लेवल पे जा रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में. मिलीमीटर मीन्स 10 to the power -3, जैसे मैंने बताया 1000 mm इज इक्वल टू 1 मीटर. माइक्रोमीटर इज 10 to the power -6. नैनोमीटर इज 10 to the power -9. पिकोमीटर इज 10 to the power -12. Here comes the important thing. One unit is called as Armstrong. Armstrong. ये जो यूनिट है, इट इज 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर. और ये जो चीज है, ये चीज होती है यूज वेवलेंथ वगैरह नापने में. ठीक है, एक वेव है, उसकी वेवलेंथ नापने के लिए जो यूनिट का इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड एमस्ट्रॉन्ग. जैसे इसकी मीटर है, वैसे इसको एमस्ट्रॉन्ग में नापा जाता है, एमस्ट्रॉन्ग. और एक एमस्ट्रॉन्ग होता है 10 to the power -10 मीटर. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर. इफ वी गो इन असेंडिंग ऑर्डर, then it will be decameter, hectometer, kilometer, megameter, gigameter, terameter. जैसे हमारा रहता है किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, टेराबाइट्स, like that only here in ascending order. 1 मीटर के बाद डेकामीटर 10 to the power 1, 10 to the power 2, किलोमीटर is 10 to the power 3, 1000 मीटर is equal to 1 किलोमीटर, 10 to the power 6, giga is 10 to the power 9 and tera is 10 to the power 12. The second fundamental quantity we were talking about was mass. So here comes the question, what is the difference between mass and weight? नॉर्मल भाषा में हम डेली लाइफ में हमेशा वेट मास को साइमल्टेनियसली एक साथ यूज करते हैं, लेकिन मास और वेट में बहुत ज़्यादा फर्क है. तो मास क्या है? इट इज अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी. बट वेट इज एक्चुअली इट इज अ फोर्स ऑफ अ बिग बॉडी अप्लाइंग ऑन अ स्मॉल बॉडी. तो ये फोर्स है और ये मास है, दोनों में बहुत फर्क है. तो हम अगर वेट लेते हैं तो ये इट इज़ अ फोर्स एक्चुअली. मास अर्थ में या फिर प्लूटो, नेपट्यून, जुपिटर कोई भी प्लैनेट में जाए
हर जगह अमाउंट ऑफ मैटर बॉडी का सेम ही रहेगा, तो मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन फोर्स डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जैसा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, वैसे ही वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। मास एक कंपोनेंट है वेट का, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ पे है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो चीज़ है वेट में मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अगर इफ माई वेट इज 70 kg, सॉरी इफ माई मास इज 70 kg, I am standing on a weighing machine and it is 70 kg, displaying 70 kg, so it is mass. If we consider it as weight, so this weight is equal to 70 kg into 9.8. So 9.8 को अप्रॉक्सीमेटली अगर 10 लिया जाए तो मेरा वेट जो हो जाएगा दैट विल बी 700 न्यूटन, बिकॉज इट इज़ फोर्स एंड फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। सो और हर जगह चेंजेस होता है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो मास और वेट में ये डिफरेंस है, हम हमेशा मास ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट बर्निंग टॉपिक, इट वॉज इन करंट न्यूज़ previous year, it is very important for this year as well. So मास को नापा कैसे जाता है, its unit is kg. So basically what is 1 kg? So इसके लिए फ्रांस में एक लेबोरेटरी है, वहाँ पे एक सिलेंडर था। So that cylinder it was actually an alloy, दो मेटल्स का कॉम्बिनेशन। So alloy was of platinum and iridium. Platinum was 90% and 10% iridium. So this alloy was taken as 1 kg, और इसके रिस्पेक्ट में जो भी हम 5 kg 6 kg या हमारा खुद का मास होता है 70 kg, वो इसके रिस्पेक्ट में होता है। तो ये जो था ये 1 kg का सिलेंडर था। बट व्हाट हैपेंड इन 2019 में दैट the definition of mass has been changed and it was changed to Planck's constant. प्लैंक्स कांस्टेंट। अब ये प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है उसके पहले बताऊंगा चेंज क्यों किया गया। चेंज इसलिए किया गया क्योंकि ये करीबन 1850s के आसपास इसको डिफाइन किया गया था कि ये अलॉय का 1 kg का मास है और इसके रेफरेंस में बाकी सब रहेंगे। बट व्हाट हैपेंड टिल 2019 और 2018 देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 50 माइक्रोग्राम्स। 50 माइक्रोग्राम्स कम हो गए थे ड्यू टू डिकेइंग ऑफ प्लेटिनम एंड इरेडियम। सो 50 माइक्रोग्राम्स कम हो गए थे, उसके कारण हालांकि डेली लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि 50 माइक्रोग्राम्स का, लेकिन जहाँ पे एकदम प्रिसाइसली माइक्रोग्राम्स का भी क्रिटिकल एनालिसिस होता है, एक एक माइक्रोग्राम का भी यूनिट होता है, हर एक चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए 50 माइक्रोग्राम्स का डीके होने के कारण इसको चेंज कर देगा प्लैंक्स कांस्टेंट पे। सो व्हाट इज प्लैंक्स कांस्टेंट? प्लैंक्स कांस्टेंट इज बेसिकली, if you have done engineering or any physics in BSc, so you know that E is equal to h nu, where h is Planck's constant, nu is frequency of light, and E is energy of light. तो यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट ये चीज़ है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट एक्चुअली है क्या? h इज इक्वल टू E बाय न्यू, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। किसकी? फोटोन की। फोटोन क्या है? जो लाइट है हमारी, लाइट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन लाइट इज फोटोन एंड फोटोन इज एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, उसको फोटोन बोला गया है। तो उससे निकला प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यह हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए इसमें कोई डेविएशंस नहीं आएंगे, चेंजेस नहीं आएंगे, डीके नहीं होगा, इसलिए मास को चेंज किया गया प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ। सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच कैन कम इन योर एग्जाम। सो दिस लेबोरेटरी इज बेस्ड इन फ्रांस। नाउ द थर्ड फंडामेंटल यूनिट which we will be talking about is time. So how we define 1 second and what is the concept of atomic clock? This atomic clock question was came in CDS in I think 2019 1 or 2018 2. So it was in news because of ISRO. So what is the reason behind that? We will talk about that. So we will come about time. So time को डिनोट करते हैं सेकेंड्स में, ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट है सेकंड। तो सेकंड एक्चुअली में है क्या? व्हाट इज 1 सेकंड? सो 1 सेकंड को ऐसा डिफाइन किया था, एक एलिमेंट है सीजियम,
whose atomic number is 55 but its isotope एक सीजियम 133 भी है। अब क्या होता है, सीजियम को जब एक्साइट करते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट करके ये दूसरे लेवल पे आ जाता है, एनर्जी लेवल पे। ये सब चीज़ें क्या है वो हम केमिस्ट्री में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना ध्यान दो बस कि इफ़ वी एक्साइट इट, इफ़ वी प्रोवाइड एनर्जी टू इट, इट गेट एक्साइटेड एंड द एटम, इफ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ सीजियम ट्रांसपोर्ट्स टू और गेट्स टू अदर हायर लेवल ऑफ ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट पे चले जाता है। तो ये जो ड्यूरेशन है जाने का, इसे 1 सेकेंड कहा गया था। इट इज़ नॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज सीजियम इज यूज्ड इन एटॉमिक क्लॉक्स। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक क्लॉक वी विल डिस्कस हियर। तो बस इतना ध्यान रखो कि सीजियम यूज होता है। सो यहाँ पे टाइम है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ एटॉमिक क्लॉक के बारे में। एटॉमिक क्लॉक इज यूज्ड फॉर प्रिसाइजली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ मिली माइक्रो सेकेंड्स। वो कहाँ पे यूज़ होता है एटॉमिक क्लॉक? सैटेलाइट्स में यूज़ होता है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन के इसमें यूज़ होता है, ताकि प्रिसाइज लोकेशन के साथ साथ प्रिसाइज टाइमिंग में पता चले। तो सैटेलाइट्स में हमेशा यूज़ होता है एटॉमिक क्लॉक। सो इट वॉज इन न्यूज़ इन 2017 बिकॉज इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जैसा हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो दूसरी कंट्री का है, लेकिन इसरो ने खुद ही अपना GPS सिस्टम बनाया था लोकेशन ट्रैकिंग के लिए। दैट वॉज कॉल्ड एज नाविक। नाविक मतलब नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। इस नाविक में 7 सैटेलाइट्स थी, 7 सैटेलाइट्स थी। तो 7 सैटेलाइट्स में से जो सबसे पहली सैटेलाइट थी उसको कहा IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो IRNS-1A दिस वॉज फर्स्ट सैटेलाइट। ऐसे ही IRNSS, HI ऐसी अलग अलग सैटेलाइट्स थी, ऐसे कुल मिला के 7 सैटेलाइट्स थी। तो उसमें से मैंने आपको बताया कि एटॉमिक क्लॉक्स वर यूज इन सैटेलाइट्स, ठीक है। तो ये सैटेलाइट्स में यूज होती है। तो जो फर्स्ट सैटेलाइट थी इन 7 सैटेलाइट्स में, इसके एटॉमिक क्लॉक 3 एटॉमिक क्लॉक्स फेल हो गए थे। तो ये फेल होने से GPS सिस्टम, जो भी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जो इंडिया का, भारत का खुद का स्वदेशी, वो उसका एक सैटेलाइट फेल हो गया था। तो इसको चेंजेस करने के लिए दूसरा एक एटॉमिक क्लॉक से सैटेलाइट भेजा गया, उसका नाम है IRNSS-1H। सो दिस वॉज द सैटेलाइट विच वॉज सेंट, ठीक है, फॉर नाविक। तो इसमें एटॉमिक क्लॉक में चेंजेस करके भेजा गया था। तो एटॉमिक क्लॉक्स में ऐसा क्या होता है कि सीजियम इतना इंपॉर्टेंट काम करता है उसमें। सीजियम के जो वाइब्रेशन होते हैं वो पर्टिकुलरली सेकंड्स कैलकुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए एटॉमिक क्लॉक्स में यूज करते हैं। सीजियम के अलावा इरेडियम ये भी यूज किया जाता है, सॉरी रूबिडियम, दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट विच इज यूज्ड फॉर एटॉमिक क्लॉक। और एक सीजियम की खासियत यह है कि इट इज लिक्विड एंड रूम टेम्परेचर। इट इज वन ऑफ दोज 5 एलिमेंट्स विच आर लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। सो इट वॉज ऑल अबाउट टाइम। देन वी विल डिस्कस अबाउट टेम्परेचर। सो टेम्परेचर में बस इंपॉर्टेंट इतना होता है कि हमें पता होना चाहिए कि हाउ मच इज what is Fahrenheit, what is degree Celsius, what is Kelvin and how the conversion is taken place, इतना याद होना चाहिए। So we were talking about temperature. So temperature, इसको हम SI यूनिट है इसकी केल्विन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी डज नॉट यूज डिग्रीज सिंबल और डिग्री वर्ड वाइल टेकिंग इनटू केल्विन। तो केल्विन में सिर्फ केल्विन होता है, 3 केल्विन, 4 केल्विन, 5 केल्विन। लेकिन जब हम फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में लेते हैं तो वी यूज़ 2 डिग्रीज सेल्सियस, 3 डिग्री फ़ारेनहाइट, लाइक दैट। सो it is the important question here is about human body. It is little bit related to biology. So human body का टेम्परेचर जो होता है that is 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड इफ़ यू टेक इनटू सेल्सियस देन इट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो जो बुखार आता है, फीवर आता है, वो हमेशा 102, 103 ऐसा कुछ आता है, लेकिन इट इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल बॉडी, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। बट स्टडीज़ हैव शोन दैट द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कैन बी एनीवेयर बिटवीन 97 to 99 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का ये है। अब देखेंगे हाउ मच इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, and how much is 100 degree Celsius, it is 212 degree Fahrenheit. So how is the conversion is taking place? For conversion there is one formula, that is
if you have to convert degree Celsius into Fahrenheit, then you have to multiply it 9 by 5 or 1.8 plus 32 is equal to degree Fahrenheit. This 32 is 0 degree is equal to 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसलिए उसका एडिशन हुआ है क्योंकि हमेशा फ़ारेनहाइट सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा. एंड इफ़ यू हैव टू कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस, देन देयर इज डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 और माइनस 32 इंटू 5/9 is equal to degree Celsius. So these are the two important conversion formula for degree into Celsius, degree Celsius into Fahrenheit and vice versa. 0 Kelvin is equal to minus 273.15 degree Celsius and 0 degree Celsius is equal to 273.15 Kelvin. So अगर ये 1 डिग्री होता है तो केल्विन में वैसे वैसे इंक्रीज होगा. 1 डिग्री सेल्सियस मीन्स हेयर 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 274.15 केल्विन. So this was the important things related to mass, length and temperature and time. The remaining three that are electric current, then luminous intensity and amount of substance, it is not of much important. ये CDS डिफेंस एग्जामिनेशन या कहीं भी और कहीं पूछा नहीं जाता है, इसलिए हम उसे देखेंगे नहीं. Now we will be moving towards derived quantities as well as scalar and vector quantities. Thank you.